नमो जिणाणम। कल हमने चर्चा की है कि आचार्य देव कहते हैं कि जीव को आत्मानुभव हो रहा है, वो योगी हो गया है, मोक्ष मार्गी हो गया है। कैसे पता लगता है कि जैसे जैसे आत्मा की संवित्ति बढ़ती जाती है वैसे वैसे सुलभ विषय भी उस जीव को अच्छे नहीं लगते, और दूसरी तरफ से कहें तो जिसे सुलभ विषय भी अच्छे नहीं लगते हैं। भजन में लिखा है कवि ने, रस नीरस हो जात ततक्षीण, अक्ष विषय नहीं भावे, जब निज आत्म अनुभव आवे, तब और कछु ना सुहावे, जब निज आत्म अनुभव आवे। जब निज आत्मा का अनुभव आता है, निज आत्मा की प्रीति बढ़ती है, निज आत्मा की रुचि लगती है, कभी कहते तब और कछु न सुहावे, तब उस जीव को और कुछ अच्छा नहीं लगता है। रस नीरस हो जात ततक्षण, रस खट्टा मीठा कड़वा रस, गाना सुनने का रस, नाच देखने का रस, सम्मान का रस, पद का रस, ये सब नीरस लगने लग जाते हैं। अक्ष विषय नहीं भावे, इंद्रियों के विषय, इंद्रियों का उपयोग करते हैं, हो रहा है, लेकिन इंद्रियों के विषय भाते नहीं हैं, अच्छे नहीं लगते। वाह मज़ा आ गया, ठंडी हवा चली, मज़ा आ गया, ये रंग बहुत अच्छा लगा, आज का ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, ये भजन गाना अच्छा लगा, कहीं मन रुचता नहीं है। लग सकता है कि ये तो कुछ अति हो रही क्या। और ये गृहस्थ की बात चल रही है अभी। गृहस्थ जीवन में मुनिराज तो अलौकिक है, उनका रूप तो सामने दिख रहा है कि ना उनको कोई विषय पसंद है, ना वस्त्र पसंद है, ना आभूषण पसंद है, ना पद पसंद है, ना प्रतिष्ठा पसंद है, और इसीलिए जाकर के वन में निवास करने लग जाते हैं। वो तो चिदानंद के विलासी हैं, धन धन जैनी साधु जगत के, वो तो धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य। उन मुनिराजों की तो कल्पना ही नहीं है की जा सकती है कि वो तो किस प्रकार के आत्मानंद को लूट रहे हैं। लेकिन जिनका जीवन अभी प्रारंभ हुआ है, क्योंकि ये हमारे लिए उपदेश दे रहे हैं, अभी आचार्य देव हमारी बात कर रहे हैं, उनकी भी ऐसी दशा, क्योंकि उनके पास विषय हैं। आचार्य देव की बात हम लें तो आचार्य देव के पास तो कोई सुलभ विषय है ही नहीं, उनको क्या अच्छा लगेगा। वो तो आहार लेने के लिए भी जाते हैं तो नीरस सरस संभाल जैसा मिलता है, उनकी योग्य विधि पूर्वक मिलता है तो ग्रहण करते हैं, और संतोषी पूर्वक समता भाव पूर्वक ग्रहण करके ले आते हैं। लेकिन एक साधर्मी जीव, आत्मार्थी जीव, मुमुक्षु जीव, सुखी होने का इच्छुक जीव, जिसे केवल आत्मानंद प्रिय लगा है, जिसे केवल आत्मा प्रिय लगा है, आत्मार्थी, आत्मा का इच्छुक है, आत्मा ही प्रयोजन है जिसका, मानो ये जीवन केवल इस काम के लिए ही मिला है, उसकी ये दशा हो जाती है। जब निज आत्म अनुभव आवे, तब और कछु ना सुहावे। आचार्य देव लिख रहे हैं, यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमं, तथा तथा न रोचन्ते विषयाः सुलभायपि, यथा यथा न रोचन्ते विषयाः सुलभायपि, तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमं। जैसे जैसे आत्मा की संवित्ति बढ़ती है विषय सुलभ रुचते नहीं है, विषय सुलभ रुचते नहीं है, आत्मा की संवित्ति बढ़ती चली जाती है। सूर्य का प्रकाश बढ़ता है, अंधकार भागता है, अंधकार भागता है, प्रकाश बढ़ता है। ये दोनों ये एक साथ होने वाले काम हैं, दो तरह से कहे जा रहे हैं, एक निषेधात्मक, एक विधेयात्मक। ऐसा आत्मा की रुचि ऐसी लगती होगी, धर्म की रुचि ऐसी लगती होगी, हमें तो नहीं लगी तो हमको तो लगता है कि तो असंभव सा लगता है। ऐसा थोड़ी होता है। अरे भाई, लोक में कितने उदाहरण हैं। कुछ युवा ऐसे होंगे जिनको धन पाने की ठान ली उन्होंने, कुछ भी हो मुझे इस भाव में, इस जीवन में ये काम करना है, तो पूरा जीवन
उसके लिए समर्पित कर देते हैं। मैंने ऐसे मित्रों को देखा है, खुद अनुभव किया है कि मेरे एक मित्र को राजनीति की रुचि लग गई जब पढ़ते थे। उसी समय मैं छात्र संघ का नेता बनूंगा, बन नहीं पाया कुछ भी, लेकिन एक उसको भावना जागृत हो गई, बस मैं ये करूंगा वो करूंगा, फिर विधायक का चुनाव लड़ूंगा, उस पार्टी से नहीं मिलेगा तो उस पार्टी से बनूंगा, उस पार्टी से नहीं तो उस पार्टी से, माने कोई नहीं, बस केवल एक बनना, एक धुन जिसको कहे पागलपन जैसा छा गया। अब वो जब हम जयपुर पढ़ते थे, वो जयपुर आए, चलो भैया राज मंदिर देखना, नहीं, उसे राज मंदिर देखने की इच्छा नहीं और जिन मंदिर देखने की भी ज़्यादा इच्छा नहीं, केवल जब बैठो बस ऐसा करूँगा, बस ऐसा करूँगा, बस ऐसा करूँगा। और जो असल में राजनीतिक जीवन में चले गए, देखो कितने लोग हैं जो समाज सेवा देश सेवा में चले गए, शादी ब्याह नहीं की, पैसा नहीं कमाया, नौकरी छोड़ दी, सरकारी नौकरी लोगों ने छोड़ छोड़ करके देश सेवा के लिए, आंदोलन के समय, स्वतंत्रता आंदोलन के समय तो कितने हजारों लोगों ने नौकरी छोड़ छोड़ करके इसमें आ गए। सड़क पर खड़े रहोगे, सरकार कह रही है खाने पीने को नहीं मिलेगा, गोली और मिलेगी खाने को तो गोली मिलेगी, जो होगा मंजूर। अरे फांसी पे लटके हैं ना भैया, कोड़े खाए हैं ना लोगों ने। जब देश प्रेम जागृत हुआ है, किसी को धन प्रेम जागृत हुआ है, किसी को पद का प्रेम जागृत हो गया, तो कितने काम करते हैं। जो अपने लोग कहला रहे हैं, जो अपने कहलाते हैं, उनके लिए भी पीछे धकेल देते हैं, अपने लोगों को नुकसान पहुंचा देते हैं, गधों को बाप कहने लग जाते हैं। राजनीति में आप देख रहे हैं जो बिल्कुल धुर विरोधी पार्टियां कहलाती हैं, लेकिन पद चाहिए, वो मित्र बन जाते हैं, गले लगा लेते हैं। और अगर दोस्ती तोड़ करके पद मिलता हो तो सालों की दोस्ती तोड़ देते हैं। और फिर जब जो इतने पक्के दोस्त जिनके रोज़ाना घोषणा कर रहे हैं कि हमारे विचार मिलते हैं, वो ही एक दिन पहले अगर बस 2 घंटे बाद में अगर उस पार्टी में चले गए तो वहाँ पर विचारधारा नहीं है, वहाँ किसी का सम्मान नहीं है, वहाँ किसी का कुछ नहीं है। क्यों? केवल पद सुहा रहा है। अन्य क्या दोस्ती होती है, क्या नैतिकता होती है, क्या देश सेवा होती है, इससे कोई लेना देना नहीं है। पद मिलना चाहिए। धन के चक्कर में, पद के चक्कर में, देश सेवा के लिए लड़के लड़कियां आपसी प्रेम हो जाए, उस आपसी प्रेम के चक्कर में कितने लोग घर छोड़ करके भाग जाते हैं, माता पिता के धन वैभव को लूट लेते हैं और चुरा करके भाग जाते हैं। और आप लोगों ने सुना होगा कि कैसे कोई अपने माता पिता की भी हत्या करना हो तो हत्या कर देते, बाद में भले जेल में चले जाएं, जो होना होगा वो होगा। क्यों? और कुछ सुहाता ही नहीं है, और कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। पढ़ना, परीक्षा आ रही हो, फेल हो जाते हैं। कॉलेज में कितने लड़के लड़कियां होंगे जो बहुत होशियार, लेकिन वो प्रेम के चक्कर में कुछ और नहीं सुहारा, फेल हो गए। जो यहाँ पर कक्षा में नंबर 1 आता था, वो नंबर 10वें नंबर पे भी नहीं आ रहा है, फेल हो रहा है। क्यों? उसे और कुछ नहीं सुहावे। अरे तो जब धन वाले को धन ही सुहावे और कुछ नहीं सुहावे, प्रेम वाले को प्रेम ही सुहावे और कुछ नहीं सुहावे, पद वाले को पद ही सुहावे और कुछ नहीं सुहावे, तो फिर यहाँ भी ऐसा होता है, हो सकता है। ये जो मुनि दशा आई है, ये इसी की शुरुआत है। मुनि दशा में तो वो प्रैक्टिकल रूप में दिख रहा है। यहाँ जिनको धन नहीं सुहावे, पद नहीं सुहावे, इज्जत नहीं सुहावे, परिवार नहीं सुहावे, नाम नहीं सुहावे, भोजन नहीं सुहावे, एकमात्र सुहावे तो अपना आत्मा, निजवास। जो निजवास करते हैं, निज में वास करते हैं, वो ग्रह में वास करते हुए भी ग्रह में बैरागी कहलाते हैं। और जिनका निज में वास नहीं है, वे वनवास करते हुए भी ग्रहवासी कहलाते हैं। निजवास नहीं हुआ तो वनवास भी निरर्थक है, उपवास भी निरर्थक है। और अगर निज में वास हो गया, होने लग गया, तो ग्रहवास भी प्रशंसनीय कहा गया है। समंत भद्राचार्य देव के वचन हैं, क्या? गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो श्रेयो। जो घर में रहते हुए भी जो मोक्ष मार्गी है, वह प्रशंसनीय है, और मोही मुनि प्रशंसनीय नहीं है। ध्यान रखना, मुनि प्रशंसनीय नहीं है ये नहीं कहा जा रहा है। मोही मुनि प्रशंसनीय नहीं है।
गृहस्थ दशा प्रशंसनीय नहीं कही जा रही है। गृहस्थ दशा में अगर वो मोक्ष मार्गी हो गया है तो मोक्ष मार्ग के कारण प्रशंसनीय है, विषय भोग प्रशंसनीय नहीं है, वो तो पाप के ही कारण है, आकुलता के ही कारण है। लेकिन अगर वो मोक्ष मार्ग में लग गया है जीव, तो सही दिशा में चलने के कारण कमजोरी वश जो अभी घर में रह रहा है, खाना पीना हो रहा है, अन्य विषय भोग हो रहे हैं, उनको गौण कर दिया गया है। वो प्रशंसनीय है माने ये शिक्षा देने के लिए नहीं कि आप भी ऐसा करना, हमें करने के लिए नहीं करना, तो ऐसा करना कि ऐसे साधनों में भी रह करके भी, ऐसी परिस्थितियों में भी रह करके भी मोक्ष मार्गी बनना, ऐसे गृहस्थों में रहते हुए भी ग्रह से वैरागी रहना, उसके कर्तृत्व से, भोक्तृत्व से, ममत्व से मुक्त रहना। आचार्य देव की अजब गजब शिक्षाएं हैं। हम दोनों काम एक साथ करना चाहते हो तो नहीं हो सकते हैं। पहले भी शायद आपने सुन लिया होगा, बनारसी दास जी का छंद है, दो मुख सुई नसीबे कंथा। जो सुई है वो दोनों तरफ से कपड़ा नहीं सीती है, एक तरफ से ही सीती है। दो मुख पंथी चले न पंथा, कोई राहगीर है वो दोनों तरफ नहीं चल सकता। मैं इधर भी जाऊं, पूरब में भी जाऊं, पश्चिम में भी जाऊं, पूरब में भी जाऊं, पश्चिम में भी जाऊं। ऐसा तो कर सकते ना कि 4 कदम पूरब में चले, 4 कदम पश्चिम में, तो पहुंचेगा कहाँ? पागल ही कहलाएगा ना। एक तरफ किधर भी चल सकता है। दो मुख सुई न सीवे कंथा, दो मुख पंथी चले न पंथा, दो ही काम नहीं होए सयाने। कौन से दो ही काम? विषय भोग और मोक्ष भी जाने। कि हम विषय भोगों में भी मस्त रहें, राग द्वेष में भी आनंद मनाएं, क्रोधादि भाव करके भी आनंद लें। मैंने उसको इतना डांट दिया, मैंने उसको ऐसा कर दिया, हमारी भी इज्जत है, हमारे पास भी पैसा है, किस बात की कमी है? ये किस बात की कमी है सोच सोच के परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान है। परिग्रह में आनंद मानना, खा पी करके आनंद मानना, मैंने इतना कमा लिया, हमने कम थोड़ी कमाया, मेरे पास इतना है, पहले नहीं था, अब तो बहुत ठाट बाट है। ये परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान है। मैंने किया और मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा, मिथ्यात्व है, कर्तृत्व बुद्धि है। लोग भले आपके वो धन वैभव को देखकर और आपकी दानादिक प्रवृत्ति को देख करके सम्मान करें, मालाएं पहनाएं, लेकिन वो मालाएं यहीं रह जाएंगी, सम्मान पत्र फ्रेम में जड़े हुए यहीं टंगे रह जाएंगे, और बेटों को दूसरे मिलने वाले हैं इसलिए वो आपके हटा करके जगह खाली करेंगे। जैसे चक्रवर्ती दूसरे चक्रवर्ती का नाम मिटा करके अपना नाम लिखता है ना, ऐसे हमारी ही संतान हमारे जो बढ़िया बढ़िया फ्रेम कराए हुए फोटो हैं, उन फोटो को कचरे के घर में डालेंगे और अपने फोटो टांगेंगे। आजकल कौन घर में दादा दादी की फोटो लगा रहा है? घोड़ों गधों के तो फिर भी लगाते हैं, सीनरी लगाते हैं अपने सजावट के लिए, और अपने फोटो दो तो नहीं साहब अच्छा नहीं लगता, आज का ये फैशन नहीं है, हॉल खाली दिखना चाहिए, बस एक इतनी बड़ी फोटो लगाओ सीनरी, तो 4 घोड़े दौड़ते जा रहे हैं, कहीं का गार्डन है, और घर के लोगों के फोटो नहीं लगाएंगे, अपने फोटो नहीं लगाएंगे। किसके लिए रो रहे हैं? किसके लिए पाप कर रहे हैं? विचार करना। मोबाइल में भी आपकी फ़ोटो नहीं लगने वाली। मोबाइल में लगाएंगे तो अपने बच्चों की लगाएंगे, श्रीमती जी की लगाएंगे, श्रीमान जी की लगाएंगे, आपकी कौन फ़ोटो लगाने वाला है? कौन याद करने वाला है? कौन नाम आने वाला है? इसलिए नाम पद ये सब कचरा पात्र में जाने वाला है, डस्टबिन में। उसकी चिंता छोड़ करके जो अनंत आनंद का घनपिंड भगवान आत्मा है, इस शरीर से भिन्न है, इसकी रुचि लगाओ। ज्ञानी धर्मात्माओं को जैसी लगती है उनकी, देखो कहते जैसे जैसे रुचि बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनको सुलभ विषय अच्छे नहीं लगते। तो हमें भी रुचि लग गई, तो फिर रुचि लग गई तो उसकी परीक्षा करो कि जिसको विषयों की रुचि घटती है उसको आत्मा की रुचि बढ़ती है। अगर हमारी विषयों में रुचि नहीं घट रही है तो अभी आत्मा की रुचि नहीं बढ़ रही है। उस ज्ञानी धर्मात्मा को यह लोक कैसा लगता है, क्या लगने लग जाता है, क्या दृष्टि हो जाती है उस जीव की, उसकी चर्चा कल करेंगे।